अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति जिला दुर्ग के बैनर तले कौन बनेगा विधायक 2023 विधानसभा चुनाव आज यहाँ पर हम चुनने आए हैं। कौन बनेगा विधायक जनता की राय से, जनता से पूछना चाहते हैं आपका विधायक कैसा हो और क्यों हो और इस जनता को किस रूप में चाहती है। कौन बनेगा विधायक? माँ जी आपके विचार से कौन बनना चाहिए हमें विधायक? नया मतलब कौन सा साहब से सोच रहे हैं आप? कमल साहब से। कमल साहब को विधायक बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? कोई और कुछ कहना चाहता है इसके बारे में, यहाँ की समस्या या कैसे इस बारे में तो बोलना चाहते हैं बेटा? बोले कौन किसको विधायक चुनना चाहते हो? सबसे पहले तो आप सभी को जय छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ महानारी की हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पहली बार हम वोट देने जा रहे हैं और मैं सभी युवा साथियों से कहूँगी कि वोट किसी को भी दे, लेकिन प्रथम वोट अपना व्यर्थ ना करें, एक नियम के तहत दें। और जो हमारे वर्तमान विधायक है आदरणीय अरुण बोरा जी, उनका विकास तो हम देख ही रहे हैं, ना हमारा तालाब साफ हुआ है, ना हमारे वार्ड में लोगों को पट्टा मिल पाया है और ना ही प्रगति हो पाई है। सिर्फ शिलान्यास करके जो यहाँ पे गए हैं वो फूल माला पहन के, ये उनका आदर्श रहा है। तो हम ऐसे युवा तो ऐसे विधायक नहीं चाहते और वर्तमान में हम चाहते हैं कि जो हमें आश्वासन देके अभी गए हैं हमारे कमल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है गजेंद्र यादव जी, हम उनके समर्थन में जरूर खड़े रहेंगे और चाहते हैं कि हमारा जो काम है, जो हमारी वार्ड की बातें हो या फिर जो शहर की बात हो और विकास से लेकर ऐसा हमारा आश्वासन देकर जो है तो हम उनके समर्थन में। बहुत बढ़िया। ये पहला वोट डालने वाले हैं, पहली बार विधानसभा में इनका पहला वोट डालने वाला है और इनसे हमने मिला है आज वार्ड नंबर 17 में। ये बहुत अच्छी बात है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति संगठन के द्वारा यहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक। इन्होंने अपना राय दिया है कि वोट डालो अपनी मर्जी से, किसी के कहने से नहीं, किसी के विचार से नहीं। कौन ध्रुव का विकास करेगा, इनका कहना है ध्रुव का विकास कौन करेगा उसे ही वोट देना है बस। इनका कहना है सही जनता बैठी है, गड्ढे में जा रहे हो, अभी भी खूब खर्चा भरा हुआ है वहाँ पर और पूरा निर्माण हुआ विधायक के द्वारा, जिससे अभी सब ब्रिज बनने वाले थे वो अभी तक पास नहीं हो पाए। अगर विधायक हमारे गजेंद्र यादव जी ऐसा बोलते हैं कि करेंगे सब कैसे वोट देंगे हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिला। वार्ड नंबर 17 में हम आए हुए हैं, कौन बनेगा विधायक आप कुछ बोलना चाहते हैं? किसको चुनना चाहते हैं? इनका कहना है एक लाइन में गजेंद्र यादव, क्यों और किसने नहीं, इनका कहना है सिर्फ गजेंद्र यादव। बढ़िया। आप कुछ बोलना चाहते हैं कौन बनेगा विधायक? कांग्रेस से। क्यों, किसने चुनना चाहते हैं? क्योंकि मूर्ख लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोग पूरा कांग्रेस को वोट देंगे, इसीलिए कांग्रेस का विधायक बन रहा है यहाँ और इसीलिए कांग्रेस का ये हो रहा है। और जनता चाहता है मीट बोल के सबको लुभा ले, इसलिए कांग्रेस का विधायक बन रहा है और काम धाम कुछ नहीं। आप तो अपना वोट कांग्रेस को देने वाले थे, फिर कांग्रेस का विधायक को देने वाले थे, लेकिन मीट बोल के वो कांग्रेस को लुभा रहे हैं, लोगों को, मूर्ख लोगों को। और ऐसे मूर्ख लोग यहाँ बहुत भरे पड़े हैं, इसलिए कांग्रेस का विधायक बन रहा है। चलिए, इनका विचार है कि मैं वोट तो कांग्रेस को दूंगा लेकिन अपने विचार कुछ अलग रखे हुए हैं। ये भैया कुछ बोलना चाहते हैं, कौन बनेगा विधायक आपका क्या कहना है? कौन बनेगा विधायक, सॉरी कौन बनेगा विधायक दुर्ग शहर के बनेंगे गजेंद्र यादव जी। क्यों, किसलिए? देखिए उनके पहले तो वो युवा हैं, पहले फर्स्ट बात। दूसरी बात वो सरल हैं, सहज हैं, ईमानदार हैं। तीसरी बात क्योंकि पार्टी उनको फर्स्ट टाइम और वो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी गतिविधियाँ अच्छी हैं, इनका पहले का भी रिकॉर्ड अच्छा है। वो स्काउट गाइड के आयोग के अध्यक्ष थे। और बोरा जी उसके अपोजिट में अभी जो वर्तमान में विधायक हैं बोरा जी, वो लबरा बोरा जी के नाम से जाने जाते हैं। इतने घोषणा कर चुके हैं, विधायक नीति मेरे ख्याल से 5 से 7 करोड़ की होती है, 17-18 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं। हमने अभी दुर्ग विधानसभा में घूमा है, कई लोगों का कहना है कि गजेंद्र यादव जी को नहीं पहचानते हैं। आप तो उनके बारे में बहुत सही जानकारी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आप क्या उनको पहले से जानते थे? पहले से मैं इसलिए जानता था कि वो पहले एक बार ये पास कर रहे हैं और इसके पहले उन्होंने स्काउट गाइड में दुर्ग शहर में जम्बूरा नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 35,000 बच्चों को लेके। और ये सब जानते हैं, लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है। और एक बार वो युवा है, सरल है और उनको जी के टाइप का लबरा नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे वो। एक बार उनको मौका देना चाहिए और जनता इस बार उनके ऊपर विश्वास जताए। अभी तो ये सुनने आ रहा है कि बीजेपी के कार्य जो है, संगठन का जो कार्य होगा वह है ना, आगे आप तो बोलना चाहेंगे? कोई विधायक बने लेकिन देश का विकास होना चाहिए, दुर्ग शहर का विकास होना चाहिए। चलिए, इनका कहना है कोई भी विधायक बने दुर्ग का विकास होना चाहिए बस। चलिए, हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, सुनेंगे? चलिए, आपके विचार से सिर्फ 2 लाइन में बोलना है।
वो विधायक बनेगा वो। अच्छा, इनका कहना है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। आप तो बोलेंगे, बोलिए कौन बनेगा विधायक? ऐसा लग रहा है कि वार्ड नंबर 17 में शांति नगर हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर कांग्रेस से कुछ ज्यादा ही नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि विकास पीछे है यहाँ पर, इसलिए चलिए आपका विचार सुनना चाहेंगे। बहुत जरूरी है कि विधायक समस्या लेके जा रहे हैं कि हमारी समस्याओं को सुना नहीं जाता है। बैठाते हैं हाँ समस्या पार्टी के लिए जो बन रहा था लोगों को बना था, हम उसके लिए गए, हमारे लिए आश्वासन मिला कि विधायक बदलना चाहते हैं। चलिए मैं और थोड़ा सा पीछे भाई लोग खड़े उनसे पूछना चाहता हूँ, आपका विचार। चलिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इनको लग रहा है कि हमका विचार यहाँ पर नहीं करना है। आइए कुछ नए लोग भी खड़े हुए हैं, कुछ नए लोग खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो वोट देना चाहते हैं और जो वोट देने के अधिकार में है उन्हीं से पूछा जाएगा। आपका कुछ विचार बताएंगे भैया? हेलो, मैं बोलता हूँ यहाँ से कांग्रेस सरकार हटाओ और भाजपा सरकार आओ। ना खाली धान खरीदी पूरा ये कर लिया है। आज तक तो 5 साल में 2 साल में ना अरुण बोला शांति नगर में दिखाई नहीं दिए है ना। बजरंग बली में 5 लाख का शासन दिया था, आज कुछ नहीं बने। इनका विचार ऐसा है कि 5 साल में कोई विकास नहीं। अरुण बोरा जी घोषणा करते हैं आपके लिए ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, जो भी जाएगा घोषणा कर देंगे, अपने निधि से दे दूंगा बोल देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। 1 नंबर का झूठ लग रहा है। पूरे 5 साल में पूरे दुर्ग शहर के लोगों को तंग करके रखा है, परेशान करके रखा हुआ है। मेरा ये कहना है आपसे, आप बोल रहे हैं गजेंद्र यादव जी कल विधायक बनेंगे तो क्या आपका विकास होगा शांति नगर में? गजेंद्र यादव जी लोकल आदमी है, छत्तीसगढ़ के लोकल है, गरीब परिवार से हैं। हमें ऐसा लगता है कि अपने जो गरीबी स्थिति जो देखे हुए हैं तो लोगों को धोखा नहीं देंगे। जो सही काम है होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके पहले 15 साल से विधायक यहाँ पे बीजेपी के भी थे, क्या उस समय विकास हुआ था? हेमचंद यादव जी का बात अलग है। छत्तीसगढ़ में उनके जैसा कोई नेता आज तक अभी तक नहीं देखे हैं। वो मेरे कंधे में हाथ रख के जो बोलते थे वो एक बात करते थे। मतलब ठीक, इनका कहना है कि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है शांति नगर में। शांति नगर में समस्याओं का अंबार है और इनका विचार है कि हमें यहाँ पर विकास चाहिए। चलिए मैं यहाँ के वार्ड पार्षद श्री देवनारायण चंद्राकर जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके रहते हुए विकास मेरे ख्याल से ना हो, ये बात होनी नहीं चाहिए थी, पर आप हो और विकास ना हो, क्योंकि ग्रुप में एक नाम ही देवनारायण चंद्राकर के नाम है। चलिए इनसे पूछते हैं इनका विचार। देखिए, मेरे द्वारा मेरे क्षेत्र में चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे भाजपा का सरकार हो, मैं दबावपूर्ण अपना काम तो करवा लेता हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह अभी कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारे जो तालाब है इतना गंदगी हो चुकी है, इसके लिए मैं लगातार कलेक्टर का घेराव भी जनता के साथ में किया हूँ, नगर निगम का घेराव किया हूँ, महापौर ने काम करवाया है, आश्वासन भर दिया है और हमारे जनता ने उसको घेरा तो वहाँ से भाग भी गया। और इस क्षेत्र में पट्टा का काम है, पट्टा के लिए महापौर और विधायक जी ने यहाँ पे आया था, इसमें SDM कमिश्नर और महापौर सभी थे। मत परिवर्तन करके इस जगह का पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन कई घरों का ऐसे है जिसका पट्टा नहीं मिल पाया है। मत परिवर्तन नहीं किया क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र में था कि हम जनता को, गरीब जनता को पट्टा देंगे, लेकिन आश्वासन भरे दिया। 5 साल में छत्तीसगढ़ में 36 घोषणा किए, एक भी घोषणा पूर्ण नहीं किया। हमारे क्षेत्र की जनता अरुण बोरा को यहाँ से उसको एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, मेरे साथ में है। हमको गरीब विधायक चाहिए, जिस तरह से गरीबी से मोदी जी आए हैं उसी तरह हमारे दुर्ग शहर में भी एक गरीब प्रत्याशी जो विधायक बनेंगे तो दुर्ग शहर का विकास बहुत अच्छा से होगा, ऐसे हमें विश्वास है। मेरा कहना यह है कि आपका अगर विधायक आएगा तो क्या इस तालाब का विकास हो पाएगा? सबसे पहला मत विधायक जी का 4 करोड़ का मत होता है। सबसे पहला मत मेरे क्षेत्र में तालाब के लिए घोषणा करके गए हैं।
आश्वासन देकर के गए हैं, घोषणा तो नहीं किए हैं, आश्वासन देकर के गए हैं। दूसरी बात, इस क्षेत्र के पट्टा मत परिवर्तन करना है, उनके लिए घोषणा किए हैं। हम तो पूरे क्षेत्र के जनता 5 साल तक कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के विधायक रहते हुए पानी के लिए लगातार तरसे हैं, यही बदला हमारे जनता लेना चाहता है। चलिए, इनका कहना यह है कि अगर हमारे बीजेपी से अगर विधायक प्रत्याशी चुने जाते हैं तो यहाँ की जो समस्या है जो बनी हुई है वो समस्या का हल निकल सकता है, इनका कहना यह है। चलिए, और कोई आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? बहुत अच्छी बात है आप लोग यहाँ पे आए और सभी मतदाताओं भाइयों से आप जो विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार हमारा मत हम प्रदान करते हैं, अपने मन से मतदान करते हैं। अच्छी बात है। हमारे जो भूतपूर्व हो गए अरुण वोरा जी बहुत आश्वासन देते हैं लोगों को, बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मगर लोग परेशान हो गए उनके। और 21 बार उनको हर बार उन्हीं को दिया जाता है वोट और हर बार उन्हीं को टिकट दिया जाता है। यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, दूर में ही नहीं पूरी छत्तीसगढ़ में मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी हुई है और बहुत सारी भ्रष्टाचार हुआ है, ये लोग ध्यान नहीं देते। हमारे जो अभी के युवा लोग हैं, रोकना चाहता हूँ आपको 2 मिनट के लिए। आप मेरे को बताइए, 15 साल बीजेपी ने भी शासन किया यहाँ पे और 5 साल अभी कांग्रेस ने किया है, तो क्या 15 साल प्लस 5 में क्या देखना चाहते हो आप? देखिए 15 साल में जो राज किया आप देख लीजिए, धरातल में है अभी काम। नहीं, आपने बोला बेरोजगारी बढ़ी, तो क्या ये 5 साल में बढ़ी कि 15 साल पहले से बढ़ी हुई है? नहीं, अभी 5 साल में इन्होंने जो आश्वासन दिए थे कि युवा लोगों को रोजगार देंगे, अभी कहाँ दिख रहा है? धरातल में कहीं दिख रहा है? अच्छा, उनका घोषणा पत्र में ऐसा था, उन्होंने वादा नहीं निभाया, आपका कहना ये है? उन्होंने जो घोषणा पत्र किया था उस वादा को उन्होंने नहीं निभाया, ये आपका कहना है। ठीक, नए युवा ये आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हम अभी शांति नगर मोहल्ले में है, वार्ड नंबर 17 में। आपके बहुत अच्छे पार्षद हैं, हम यहाँ पे गाँव बच्चों से बात कर रहे हैं, सबका कहना यह है कि विकास के बारे में बात हो रही है। अलग हटकर बताइए कुछ समस्या या जिसका समय निकलो कि हर की बात एक जगह हो रही है, आप कुछ हटकर बताइए यहाँ पर क्या आप चाहते हैं और कैसा विधायक चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, विधायक ऐसा होना चाहिए जैसे वार्ड नंबर 17 है, यहाँ पे जो विकास कार्य हुआ है ये ही विकास कार्य पूरे दुर्ग जिला में होना चाहिए। और वार्ड नंबर 17 का विकास जो है पूरे 60 वार्ड में एक प्रकार से यहाँ का जो विकास कार्य देखा गया है और जो यहाँ के जो पार्षद जो लगातार आम पब्लिक बीच में जुड़े हुए रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ये एक प्रकार का डेमो है पूरे दुर्ग शहर के लिए। तो विकास कार्य और जो जनप्रतिनिधि है वो इसी प्रकार से कार्य में आम जनता के बीच रहना चाहिए और उनकी समस्याओं को दूर करे। जैसे कि कांग्रेस में अरुण वोरा जो हैं वो हर समय के विधायक प्रत्याशी वही बनते हैं, और भी जो कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं आज जिन्होंने अपनी पार्टी में अपना समय लगा दिया, अपना जीवन लगा दिया और उनको कभी टिकट का विधायक प्रत्याशी का मौका ही नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि विगत 2 वर्ष जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब नए और युवा और लोकल प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, तो बार बार एक ही प्रत्याशी। मेरा एक बार रोकना चाहूंगा मैं आपको। मेरा ये कहना है कि अरुण वोरा जी 3 बार विधायक चुनाव हारे हुए हैं और 3 बार विधायक चुनाव जीते हुए हैं। आपके बीजेपी विधायक आए हुए हैं, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक आए, इन दोनों के बीच में तुलना करने में कहाँ पे आपको विकास दिखा? इन दोनों की तुलना करने में गजेंद्र यादव जी जो है अभी वर्तमान में नए विधायक प्रत्याशी हैं और आपके जो अरुण वोरा जी है वो लगातार विधानसभा के प्रत्याशी बनते आए हैं और विधानसभा लड़ते आए हैं और अभी विधानसभा जीते हुए प्रत्याशी हैं। तो इनका विकास कार्य आप देखिए कैसा विकास किया है इन्होंने। जो शहर अभी आप चले जाइए, ओवरब्रिज चले जाइए, ओवरब्रिज में 6-6 इंच का गड्ढा है जहाँ पे हम बाइक वाले, कार वाले जो भी आज आवागमन का एक साधन है तो वहाँ पर ऐसे जानलेवा गड्ढे हैं जिसकी भरपाई नहीं कर पाए। और वार्डों में जो विकास कार्य होना चाहिए, जो पानी की जो मूल समस्याएं, पानी नहीं मिल पाया है, यहाँ के कचरा जो निगम ने कचरा को उठाना चाहिए सभी वार्डों का सफाई। मैं समझ गया, इनका कहना यह है कि हमें विधायक अच्छा चुनना है जो चाहते हैं कि विकास हो। आपका कहना यही है ना? हमने 7 बार हो गया उनको देखते हुए, हमको नया चेहरा चाहिए, आपका यही कहना है, नया चेहरा इनको चाहिए विधायक के लिए। यहाँ पे भैया जी कुछ बोलना, मैं बस पूछूंगा आपसे मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? क्या महंगाई बढ़ गई है कि महंगाई कम हो गई है? मैं महंगाई पर नहीं बोलूंगा, मैं सब 86 से शक्ति नगर फंसा हुआ हूँ। आप पट्टा देने का कई बार वादा किया, उसका घर में भी गया जलेबी,
चाय और नाश्ता खिला के वापस कर देते हैं। शिखा मंदिर के बारे में कई बार गया, फोटो खिंचाया था, बहुत झूठ बोलता है, झूठ बोलता है ज्यादा। ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चले। मैं चाह रहा हूँ प्रत्याशी नया मिलना चाहिए। चलिए, इनका कहना यह है कि मैं पट्टा के लिए 4 बार गया, मुझे झूठ कही पुलिंदा मिला वहाँ पे, इसलिए मैं अपना विधायक बदलना चाहता हूँ। चलिए, हम आपको एक बात करना चाहते हैं, अलग लीड से हटकर बात करना चाहता हूँ आपसे। काफी हो गया, इधर उधर की बातें हो गई है ना। मैं ये सुनने में आया है कि शांति नगर में बहुत अच्छा विकास हुआ है। विकास के दृष्टिकोण से 60 वार्डों को देखा जाए तो इससे तुलना किया जाए तो 60 वार्ड में सबसे अच्छा वार्ड में विकास हुआ है, तो विकास की कमी नहीं है यहाँ पर, ये बात आ रही है ना। फिर क्यों यहाँ की जनता नाराज है अपने विधायक से? विकास विधायक स्तर पे नहीं हुई है। विकास यदि वार्ड में हुई है तो वार्ड पार्षद के स्तर पे हुई है, नगर पालिका निगम के स्तर पे हुई है। और 15 सालों की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस वजह से वार्ड नंबर 17 में और गणना गंगाकर में पार्षद करने की वजह से हुई है। विधायक का यहाँ जिनका भी नहीं लगा, विधायक को झूठ बोल देते हैं, इनको देते नहीं, और उनकी निकम्मीपना के कारण सारे लोग नाराज हैं और उनको बदल देना चाहिए। और पिता और बेटा दो ही लोगों की विधायकी जीवन भर कैसे चलेगी, है ना, बस ये और कोई दूसरी वजह नहीं है। तो कांग्रेस जहाँ भी हो, जैसे भी हो, देश के विरुद्ध ही काम करती है, सामाजिक विरुद्ध सामाजिक ही काम करती है। तो ऐसे पार्टी को, ऐसे लोगों को जो हमारे देश की जनता के साथ छल कपट करते हैं, ऐसे लोगों को बने रहने का अधिकार नहीं है। और मैं सभी आम नागरिक और जनता और सभी मतदाताओं से अनुरोध भी करता हूँ कि हमारे देश विरोधी लोगों को बिल्कुल निकाल के मुखार फेंकना चाहिए और हमारे देश के सपोर्ट में लोगों को लाना चाहिए। मेरा एक और बात था आपसे, ये 5 साल के लिए जो सत्ता दी थी वो आम जनता ने चुन कर दी थी, क्या ऐसा हो गया कि 15 साल बनाम 5 साल में परिवर्तन के दृष्टिकोण देखा जा रहा है? परिवर्तन के दृष्टिकोण नहीं देखा जा रहा। ये है कि जो हमारी सेंक्शन जो राशि थी उन्हें वो वापस कर देते। 1 साल, जैसे मैं पार्षद था पिछले बार, तो पार्षद काल में 4 साल हमारा रहा और 1 साल कांग्रेस की सरकार रही। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने जितनी स्वीकृत वर्क ऑर्डर हुई कामों को वापस ले लिए, और वापस लेने के बाद देने का नाम नहीं लिया। उसी पैसों को वो पूरा 3 साल, 4 साल, 5 साल चलाते रहे और अपने मद से ये कोई काम नहीं किए। और यदि वो कर्ज लिए हैं बताते हैं विकास के नाम पे, तो वो सिर्फ घोटाला के नाम लिए हैं, अपने अम्मी अपने भाई बंधुओं को भेजने का काम किया दिल्ली के तरफ। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ आपसे, फिर मैं दूसरे पास जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, ये निश्चित तौर पर वादा करते हैं और हम उसके लिए तन धन से लगे हुए हैं। चलिए, और कुछ महिलाएं खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछ लेता हूँ। दो बातें बतानी है, आपका विचार कैसा हो विधायक? हमारा विचार है कि बना हमारी विचार है, अब कोई विचार नहीं। कोई आपको सिखाया, पढ़ा के लिख लिया यहाँ पे? नहीं, हम लोग कोई सिखाया नहीं, हम लोग सिखाया हमारा तरिया साफ होना चाहिए। हम तरिया जाकर तरिया ना पूरा गंदगी पानी है और खजवावत हाथ को है और कहाँ ना घूमे ना जा सकते। चलिए, इनका कहना है कि मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, मुझे कोई सिखाया पढ़ाया नहीं है इस वार्ड नंबर 17 में। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? युवा प्रत्याशी, चलिए, ये अपने जीवन का पहला वोट इस विधानसभा में दे रहे हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि वोट क्यों देना चाह रहे हैं और किस लिए? मेरा पहला वोट रहेगा खगेंद्र यादव को। कमल में, कीचड़ में भी कमल खिलना चाहिए। क्यों, आप क्या सोचती थी कमल के बारे में जो ऐसा सोच के फैसला कर लिया पहला वोट देने भी हो? क्योंकि अभी तक कुछ भी यहाँ का काम अच्छे से नहीं हुआ है, अभी तक देख रहे हैं, तो इसी कारण ही कमल ही आना चाहिए बस। चलिए, छत्तीसगढ़ के सभी लोग, छत्तीसगढ़ के बारे में हम 2 शब्द बोलना चाहेंगे। विधायक दुर्ग शहर का 2023 का, आइए जानते हैं जनता की राय। हम ये जानना चाहते हैं कि दुर्ग शहर का विधायक किसको बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हम लोग को काम चाहिए और जो सरकार है जो कांग्रेस जो अपने दिल्ली जाते हैं, अपने बाजारी जाते हैं, दिल्ली में इतना करता है कि आपको परिवर्तन गजेंद्र यादव चाहते हैं नया कहना चाहिए, क्योंकि अरुण बार तो बहुत दिन हो गए आपको देख होंगे वहाँ पर, इस कारण नया चेहरा को चाहते हैं। अच्छा, आप बताएं कि किसको विधायक बनना चाहिए? मेरा भी ज़्यादा है, वही ज़्यादा। चलिए ठीक है, आपके कोई मोहल्ले की समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं? मोहल्ले में जो
कार्य हुआ है तो एक नंबर कार्य जी। तो रोड ही देख लो ना आप सर, ये जो रोड है और प्लस जो बीच में डिवाइडर बना है, आकर्षित केंद्र है, किसी वार्ड में ऐसा नहीं बना। ये किसकी देना? जगन्नाथ पार्षद वो जो किए हैं कोई वार्ड में नहीं हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है। प्लस झुग्गी बस्ती जो बना है सबसे ज़्यादा यही बना है सर, कोई वार्ड में इतना बना ही नहीं है।